हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम हर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे सीटेट का। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग ऑफ फैमिली, फंक्शन ऑफ फैमिली, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत डीपली। ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम है मीनाक्षी कंसल और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है मिनी द एजुकेटर। तो इस चैनल पर हम सारी एजुकेशन से रिलेटेड ही बातें करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी, जैसे कि क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे इस चैप्टर में कौन से मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी, जिससे कि आपके नंबर चैप्टर वाइज ही कंप्लीट होते जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ फैमिली। फैमिली शब्द सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फैमिली शब्द है वो कहाँ से आया है। तो परिवार एक शब्द, इसे हिंदी में परिवार कहते हैं। परिवार शब्द को इंग्लिश में हम फैमिली कहते हैं, फैमिली से बोलते थे। ठीक है। और इस फैमिली शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो माता पिता और बच्चे। और इसका संपूर्ण अर्थ क्या है? एक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप में क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप में दो पेरेंट्स हो सकते हैं और बच्चे हो सकते हैं और लिविंग टुगेदर एक साथ मिलकर रहते हैं एज अ यूनिट। एक ही घर में एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं को एक साथ इस्तेमाल करते हुए एकता के रूप में रहते हैं, इकाई के रूप में रहते हैं, उसे हम फैमिली कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो चलते हैं हम अगली नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ फैमिली। तो हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे लिए क्या क्या काम करती है, हमें ये भी तो देखना होगा ना। तो हमारी फैमिली हमारे लिए क्या क्या काम करती है? हमारी फैमिली हमारे हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है। वो बहुत कॉन्शियस होती है कि जो मेरा बच्चा है वो कभी भी बीमार ना हो और वो ऐसा खाना खाए, ऐसी चीज़ खाए या ऐसा पदार्थ ग्रहण करे जिससे कि उसका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। जब छोटा सा बच्चा होता है उसकी हम मालिश करते हैं ना, क्यों करते हैं? ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट रहे। ठीक है। और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल हम करते हैं, केयर देते हैं उसको पूरी, उसको लोगों से इंटरेक्शन कर सके, कम्युनिकेशन कर सके और समाज में खड़ा हो सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और एक अच्छा व्यक्ति बन सके, अच्छे बुरे की पहचान कर सके। और क्या कर सके? आपको पता होगा क्या कर सकता है? और बच्चा क्या कर सकता है? अपने राष्ट्र और समाज और परिवार और देश को आगे बढ़ा सकता है एजुकेशन के द्वारा। इसीलिए बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फूड। तो बच्चे को क्या दिया जाता है? फूड दिया जाता है। अच्छे से अच्छा खाना हम देते हैं। हम बच्चों को बाहर का खाना नहीं खिलाते, हम अवॉइड करते हैं जंक फूड खाना। हम क्या करते हैं? अपने बच्चे को घर में बना के खिला देते हैं, लेकिन बाहर से कम ही मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं कम खाना? ताकि बच्चा अच्छा पोषण ग्रहण कर सके। क्योंकि सभी को पता होता है मार्केट वाला खाना बीमार कर देता है। वो पुराना भी हो सकता है, गला सड़ा भी हो सकता है, जिसको हमें नहीं पता होता कि मिक्स करके दे दिया। तो फिर हम सब क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं कि घर का खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा बिके, खिलाएं बच्चे को। लव तो हम सबको पता है अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करना। केयर, दोबारा से आ गया ये केयर।
एंटरटेनमेंट, हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी करते हैं बीच बीच में। कैसे करते हैं? अपने बच्चे को पार्क घुमाने ले गए, मंदिर ले गए, गुरुद्वारे ले गए, मस्जिद ले गए, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखाने ले गए, झूले झुलाने ले गए हैं, वर्ल्ड पार्क जो ज़ू पार्क होते हैं वो दिखाने ले गए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं। उनको मॉर्निंग वॉक हैं, वो बच्चों को मॉल्स में घुमाने के लिए ले जाती हैं, सिनेमा हॉल्स ले जाती हैं। ऐसे ही अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से और अपनी एबिलिटी के अनुसार, मतलब जहाँ जितनी आपकी कैपेसिटी है जितना आप खर्चा कर सकते हैं वहाँ पर घुमाने लेके जा सकते हैं। इससे बच्चों का एंटरटेनमेंट होता है। और क्या कर सकते हैं हम? बच्चे कई जो ज़्यादा रिच फैमिली के होते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ भी अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब फैमिली क्या करती है? अपने बच्चे का फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। वो हमेशा ये चाहती है कि जो मेरा बच्चा है वो हमेशा स्टैंड हो। उसको हर एक एक्टिविटी इस प्रकार करवाई जाती है और इसलिए करवाई जाती है ताकि वो भी बड़ा होकर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करेंगे? बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा करके, बच्चे के रेगुलर खर्चों पे, उसके फूड पे खर्चा करके और उसकी बुक्स पे खर्चा करके, उसके कपड़ों पे, मतलब कि जितने भी हमारे डेली रूटीन के खर्चे होते हैं उसमें हमारे बच्चे के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट जुड़ा हुआ होता है। हम उन बच्चों के लिए एफडी करवा देते हैं ताकि वो बच्चा जैसे जब वो बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा। उसकी मैरिज के लिए हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी जॉब के लिए हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम उसका बिज़नेस सेट करने के लिए उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली के ये कर्तव्य भी होते हैं कि वो अपने बच्चे को ये सब चीज़ें दे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द जेंडर। तो हम जो हमारी फैमिली होती है वो क्या करती है कि आप लड़के हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, तो वो ही फैमिली ही बच्चे को बताती है। वो भी कैसे बताती है? उसके खेलने, कपड़े, खिलौने, उस सब को एक कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे ही वो समझने लग जाता है और अपने जेंडर को आइडेंटिफाई, मतलब पहचानने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट टू नो अबाउट रिप्रोडक्शन। तो वो बच्चे को क्या बताते हैं? धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है उसको रिप्रोडक्शन के बारे में भी फैमिली से कई बार सूचनाएं दी जाती हैं। उसको मैरिज की सूचना दी जाती है और मैरिज करवाई जाती है उस बच्चे की मैरिज करवा दी जाती है ताकि वो बच्चा क्या कर सके? आगे अपनी फैमिली को बढ़ा सके। सेफ्टी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा, क्योंकि एक बच्चे की सेफ्टी के लिए ही हम ये सब काम करते हैं। जितने भी हमने पीछे ये सारे पॉइंट पढ़े हैं ना, वो सब हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए ही होते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिचुअल्स मतलब कि जब एक बच्चा एक फैमिली में जन्म लेता है तो वो उसी तरीके से के रिचुअल्स, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट से रिलेटेड हो जाता है ऑटोमेटिकली कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदू धर्म में हूँ, ठीक है, पैदा हुई हूँ, तो मेरा कल्चर क्या होगा? सारा कुछ हिंदू धर्म के अनुसार होगा और मेरी कास्ट भी हिंदू धर्म के अनुसार, जैसे शर्मा, वर्मा, बनिए, ऐसे ही कास्ट हमारी चलती है। ठीक है, वेट करेंगे उसी में ही हम हो जाएंगे और हमारी फैमिली भी हमें उस अकॉर्डिंग ही समझाती है, अपने रिचुअल्स समझाती है, अपने कल्चर को समझाती है। बात करने का तरीका, बिहेवियर, सब कुछ हमारी फैमिली ही हमें देती है। अगर बैकग्राउंड हमारा कमज़ोर है, मतलब जैसे कि फाइनेंशियली कमज़ोर है हमारा बैकग्राउंड, कैसे कमज़ोर? अगर हम गरीब परिवार में होते हैं तो वो बैकग्राउंड गरीब वाला हमें हमारी फैमिली से मिलता है। और अगर हम अमीर फैमिली में जन्म लेते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कैसा हुआ? अमीर। अगर हम मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं तो हमारी फैमिली, हम मिडिल क्लास होते हैं। ठीक है,
उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको धीरे 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 ट्रेनिंग दी जाती है काम करने की, बात करने की, कपड़े पहनने की। उनको छोटी छोटी हैबिट्स बच्चे में डेवलप की जाती हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे ग्रो करे। ठीक है, तो इसको बच्चे को एजुकेशन की, लर्न करने की ऐसी छोटी हैबिट्स डाल दी जाती है ताकि उस बच्चे को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरी, ताकि मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक पॉइंट का सॉल्यूशन दे सकूं और मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। ये मत सोचिएगा कि ये आंसर नहीं देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करैक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, फैमिली की भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फैमिली की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब हम ये पढ़ लेते हैं। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए मेरी फैमिली में सभी लंबे लंबे हैं, उनकी सबकी हाइट लंबी है, तो मुझे भी, अगर मैं हूँ तो मेरी हाइट भी, उनके बच्चे हैं जैसे, तो उनकी हाइट भी लंबी होने की संभावना अधिक होती है। मैं 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि इसकी संभावना के ऊपर डिपेंड होता है कि वो संभावना इसमें ज़्यादा होती है कि वो लंबे ही होंगे। इसी प्रकार अगर गोरे हैं तो गोरे, काले हैं तो काले, माता पिता अगर छोटे हैं हाइट में तो वो भी छोटे बौने। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी वाइज बुद्धिमत्ता में भी इसी प्रकार ही पाया जाता है, लेकिन कुछ दूसरे केसेस में ऐसा नहीं पाया जाता। तो हेरिडिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब हम फैमिली समझ रहे हैं तो अभी फैमिली पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो कुछ गुण होते हैं जो हमें हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं, और वो भी जीन्स और गुणों की इंटरनल बॉडी पार्ट्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था क्या होती है, सामाजिक संस्था क्या होती है? सामाजिक संस्था वो संस्था होती है जिसमें छोटे छोटे परिवार मिलकर एक संस्था बनाते हैं, और ये ध्यान रखा जाता है कि हम बच्चों की सेफ्टी क्या है, और उसमें रूल्स और रेगुलेशंस को डाल दिया जाता है कि इन रूल्स और रेगुलेशन को हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इकोनॉमी सेटलमेंट। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बच्चे की इकोनॉमी सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, वो में कि हम बच्चे को इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा। सेटलमेंट का मतलब उसको सेटल कर देना, उस बच्चे के फ्यूचर के साथ उसको जोड़ देना पैसे को। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो हम एफडी तुड़वा कर, या फिर अगर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है वो उसकी एजुकेशन में लगा देते हैं, या फिर उसको मैरिज करनी है तो उसमें उसका खर्चा कर देते हैं, बिज़नेस सेट करना है तो उसमें उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, नीड्स ऑफ मैरिज। जैसे मैंने बताया कि नीड्स ऑफ मैरिज क्यों ज़रूरी क्यों है, मैरिज ज़रूरी क्यों है, क्या सभी मैरिज करते हैं, बताइए। तो मैरिज की ज़रूरत क्यों है? मैरिज की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, और अगर हम अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे और कोई भी शादी नहीं करेगा तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। तो अगर हम अपना वंश आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और तो मानवता को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, तो मानव ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए शादी और बच्चे करना ज़रूरी होता है, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए हम शादी करते हैं। सेफ्टी मैंने बताया था पहले कि सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा इसमें की जाती है। मानसिक रूप से उसकी सुरक्षा की जाती है ताकि बच्चे को कोई इमोशनल, जैसे कोई झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को अंदर रूम में भेज देते हैं कि भाई तुम साइड में हो, जो झगड़ा हमारे बीच में चल रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे की मानसिक दिमाग पर मतलब दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। वो बच्चा झगड़े देखता है तो वो सोचता है कि पता नहीं क्यों झगड़ा हो रहा है, और वो भी क्रोधित। इसी प्रकार मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, ऐसे अलग अलग प्रकार के सुरक्षा हम बच्चे की करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फैमिली। हाँ जी, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है कि फैमिली के प्रकार, जो फैमिली होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो फैमिली होती है बहुत सारे प्रकारों की। वैसे फैमिली 2 टाइप्स की मानी जाती है, लेकिन फैमिली काफ़ी प्रकार की होती है। फैमिली कई प्रकार की कैसे हो सकती है, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट पिक्चर देखिए जिसमें आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन है, एक मम्मी है, एक पापा हैं और 2 उनके बेबी हैं। तो बेबी बस इन चारों को मिलाकर ही उनकी क्या बन रही है, फैमिली। मतलब कि ये फैमिली क्या है, ओनली 4 मेंबर्स, मतलब छोटे बच्चे हैं, छोटी फैमिली है, कम लोग हैं, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। तो और न्यूक्लियर फैमिली, नेक्स्ट पर चलते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन है, ये देखिए इसमें दादा दादी हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं और चाचा चाची। इसमें मामा मामी भी हो सकते हैं, दादा दादी, ताऊ जी ताई जी, ऐसे छोटे चाचा छोटे चाची, ऐसे काफ़ी सारी जो इंडियन फैमिली हैं उनमें बहुत सारे नाम होते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम इनको बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, तो ये हमारी जॉइंट फैमिली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर फैमिली। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं एक सिंगल मदर है और वो उसका बेबी है। तो इसमें सिंगल मदर और सिंगल फादर कैसे हो सकते हैं, या तो डिवोर्स हो जाता है, या फिर डेथ हो जाती है एक पार्टनर की, या फिर एक और चीज़ होती है, हम उस बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं कहीं से, अगर बेबी ना हो तो ये अलग अलग प्रकार की फैमिलीज़ देखने को मिलती है। और क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, पर इनमें शेयरिंग की भावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये लाडले होते हैं, थोड़े अहंकारी भी होते हैं, और ज़्यादा ही लाड प्यार से पले होते हैं, तो थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं ये। पर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं बच्चे, उनको प्यार शेयर किया जाता है, शेयरिंग होता है, इनका प्यार बटा हुआ होता है, सभी बच्चों को प्यार मिलता है, सभी एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मज़े करते हैं, ऐसे ही सब। और इनमें सहयोग की भावना अधिक होती है, शेयरिंग केयरिंग लव ज़्यादा होता है, ऐसे ही सब कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन जो बच्चा अकेले माँ बाप का पला हुआ होता है उसमें वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होता है, और वो अपनी बातें कम ही दूसरे लोगों से शेयर करता है, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं क्लासरूम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैस करो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मतलब मित्र। और मित्र तो सबको पता है, सबके मित्र होते हैं। आपका मित्र कैसा है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा है आपका मित्र। तो हम मित्र के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, प्यार होता है, केयर करते हैं एक दूसरे की, कोऑपरेशन की भावना होती है, ये सब एक ग्रुप के अंदर ही होता है। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रेंड्स के कितने टाइप होते हैं, ओनली फॉर बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स के लिए मतलब ओनली लाभ के लिए, सिर्फ लाभ के लिए आपके दोस्त बन जाते हैं वो। जैसे कि एक बच्चा है और उसको फेयर नोटबुक चाहिए, तो फेयर नोटबुक चाहिए तो वो क्या करेगा, आपके पास जान के आएगा और बैठ जाएगा, कहेगा मुझे फेयर नोटबुक दे दे, ठीक है। और जब उसका काम निकल जाएगा तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट फन लविंग फ्रेंड्स। जो ऐसे फ्रेंड्स जो हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं, मज़े करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, वो होते हैं फन लविंग फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त होते हैं मतलब। नेक्स्ट है बेस्ट फ्रेंड सबसे बढ़िया होता है, सबको पता है। कहते हैं ये मेरा, बहुत सारे फ्रेंड्स में से हम किसी एक को चुनते हैं अपनी लाइफ में जो हमें समझता है, और सब कुछ हम सारी बातें उसके साथ अपने शेयर करते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, हम सारी बातें उसी बच्चे के साथ शेयर करते हैं, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है।
हम अपने माता पिता से बढ़कर भी उसको प्रेम करते हैं और सब कुछ उसको ही सबसे पहले बताते हैं, प्रेयर भी उसी के लिए करते हैं, तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। क्लोज़ फ्रेंड कौन होते हैं? जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, पर हमें वो पसंद होते हैं कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, हम उससे हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा बातें शेयर हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पता नहीं कितनी ऐप्स होती हैं जहाँ पर ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, इनसे हम कम ही बातचीत करते हैं, शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। पर कई दोस्त ऐसे होते हैं जो ऐसी ऐप से भी हमारे बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेलो गाइस, तो हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप एंड इट्स टाइप। तो रिलेशनशिप एंड इट्स टाइप में क्या आता है? मैरिज, सेम ब्लड और कज़न्स टाइप। तो मैरिज किससे होती है? जब हम रिलेशन मतलब क्या होता है? जब हम किसी के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं। वो संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि मैरिज हो सकता है। मैरिज में क्या होएगा? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से विवाह कर लेता है, तो वो एक मैरिज मटीरियल रिलेशन बन जाता है। जैसे कि पति पत्नी, चाचा चाची, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, ऐसे काफ़ी सारे रिलेशंस होते हैं मैरिज वाले, ठीक है। और सेम ब्लड वाले कैसे होंगे? हमारे कज़न्स, ठीक है, या भाई बहन, कज़न्स। जैसे हमारा अपने, जैसे मेरे और मेरे चाचा जी हैं, उनमें सेम ब्लड होगा ना, क्योंकि हम एक ही फैमिली के हैं, तो वो भी हो सकता है मेरे माता पिता के साथ और मेरा मेरे कज़न्स के साथ, ठीक है। ऐसे मेरे भाई, मेरी बहन के उनके पुत्र पुत्रियों में भी, मतलब उनके बच्चों में भी सेम ब्लड होता है हमारे जैसा ही, सेम। जैसे कि अगर सबका बी पॉजिटिव है तो ऐसे ही बी पॉजिटिव ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। जिस टाइप का खून एक फैमिली में होगा वैसा ही आगे आगे वो संचारित होता जाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ गेम्स। तो गेम्स में क्या क्या होता है? गेम्स में होते हैं खेल कैसे? ये देखो, जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलते हैं, जैसे कि ये बच्चे झूला झूल रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। गेम्स कैसे? वो देखो मिट्टी में खेल रहा है ना, और ये देखो सीसा पे खेल रहा है, और ये बैलून्स के साथ खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और वो गुड़िया भी नाच रही है, ऐसे लग रहा है वो नाच रही है। तो वो ऐसे ऐसे हमें पतंग उड़ा रही है, वो देखो पतंग उड़ा रही है, दिख गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चे कैसे खेल रहे हैं? ऐसे खेल रहे हैं, वो बबल्स उड़ा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? रोप को खींच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो रोल ऑफ गेम्स, इन गेम्स का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? ये गेम्स हमें क्या करते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। और इन खेलों से क्या होता है? हम मानसिक रूप से, मतलब हम इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। खेलते हैं, हंसते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है, पॉजिटिविटी में बदल जाती है। वो गुस्से को दबा देते हैं, तो हमें अपना गुस्सा दबाना आ जाता है, आत्म नियंत्रण, अनुशासन आता है हमें, ठीक है। और मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं? खेलों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। और खेलों का क्या महत्व भी होता है? खेलों का महत्व वैसे सभी ने पढ़ा ही होगा। क्या होता है बताओ? और क्या होता है? जैसे कि हम अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलने लग जाएं किसी भी एक गेम को, रोज़ खेलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जा रही हूँ, छक्के लगा रही हूँ, चौके लगा रही हूँ, तो इससे क्या होगा? क्या पता मेरा किसी टीम में सिलेक्शन हो जाए, मैं ट्रेंड क्रिकेटर बन जाऊँ, है ना। तो फिर क्या होगा? इससे मैं स्टेट लेवल पे खेल सकती हूँ, मेरे जो स्टेट है उसका नाम रोशन कर सकती हूँ। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं और भी ज़्यादा अच्छे से खेलने लग रही हूँ तो क्या होगा? मैं
राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर भी अच्छे से खेलूँगी, ठीक है। और क्या होगा, हम अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमें प्राइज़ मनी वगैरह बहुत कुछ मिलता है, जिससे हमें बहुत लाभ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। और कल मैं आपको इसी पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर आपके दोस्तों को ज़रूरत। और सेफ़ रहना, कोरोना से बच के रहना। बाय बाय।